क्या चाइना जो बार बार इंडिया में लद्दाख के रीजन में, कभी डोकलाम के रीजन में आ रहा है, तो क्या चाइना के कुछ ऐसे मंसूबे तो नहीं हैं? क्या उसको इंडिया की फ्रेंडशिप अमेरिका के साथ खल तो नहीं रही है? दोस्तों, इतिहास बहुत सिखाता है। अभी भारत के पास समय है कि भारत यूक्रेन रशिया की लड़ाई से एक अहम भूमिका जिसमें प्ले कर रहा है, उससे सीख भी ले, बजाय किसी और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के पिट्टू बनने से। इंडियन डिप्लोमैट्स इस एक बड़ी ही डिप्लोमेटिक चाल को समझें क्या चल रहा है और इतिहास क्या सिखा रहा है। पहले दोस्तों मैं वर्ल्ड का क्वाड्रेंट समझा दूं आपको ना। पहले पाकिस्तान वॉज विद यूएस, इंडिया वॉज विद रशिया, जो सीजनल अलाइज होते थे। पर इंडिया ने अपने आप को बैलेंस करा और इंडिया ने रशिया के अलावा भी अपना अलायंस अमेरिका के साथ भी करा। दोस्तों, हेनरी किसिंगर कहते हैं कि अमेरिका की दुश्मनी घातक है, परंतु अमेरिका की दोस्ती उससे भी ज्यादा घातक है। मैं डिप्लोमेसी की भाषा नहीं समझता हूं, परंतु मैं सिर्फ शतरंज के मायने से बस चाल बचाल समझाना चाह रहा हूं कि क्या चल रहा है। और दोस्तों, लोग कहते हैं ना, एक इंडिया में भी लिबरल्स और सब लोगों का एक अचानक से एक माइंडसेट सा हो गया है कि मतलब ना हर चीज में कुछ ना कुछ बातें निकाल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट क्यों नहीं करा यूएन में। दोस्तों, सवाल है ना, इंडिया ने क्यों नहीं करा, मतलब इंडिया के पास चॉइस नहीं थी, इंडिया नहीं कर सकता था। इंडिया रशिया को कैसे कर सकता था? दोस्तों, हमारे 70 से 80% जो वेपन्स हैं वो रशिया से हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स रशिया से हैं। हमारी बल्कि जो पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो हमने ली थी किराए पे, वो रशिया से ली थी हमने। और हमारे स्पेयर पार्ट्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज, यहां तक कि ब्रह्मोस भी रशियन कोऑपरेशन के साथ बनी है। तो वी डिड नॉट हैव अ चॉइस रादर देन सपोर्टिंग आवर सो कॉल्ड ऑल टाइम वेदर फ्रेंड, राइट। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है दोस्तों? हाँ, इसके लिए जिम्मेवार उतने ही हम हैं, हम भारतीय हैं, जितने की अंग्रेज हैं। पहले तो हमारे राजे महाराजाओं जिन्होंने देश को गरीब बनाया, गुलाम बनाया, फिर अंग्रेज जिन्होंने देश को लूटा, और उसके बाद हम भारतीयों ने दोस्तों इतने सालों में काफ़ी प्रोग्रेस करी, परंतु वो अब भी सफिशिएंट नहीं है टेक्नोलॉजी की फील्ड में। हमें टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अभी काम करना बाकी है। और दोस्तों, इसी बात से तो चीन भी डरता है कि भारत आगे जाके विश्व गुरु बनेगा। और यदि हम अभी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े ना दोस्तों, उसे पता है आज नहीं तो 20 साल या 30 साल बाद भारत विश्व गुरु बनेगा ही। क्योंकि ये यूथ जो पूरे विश्व में गया है, ये फर्टाइल माइंड्स, आज जैसे 1962 का भारत वो नहीं है ना जो आज का भारत है, चाइना ये जानता है। उसी तरीके से चाइना ये भी जानता है 30 साल का भारत वो नहीं होगा जो भारत आज का है। और वर्ल्ड उस टाइम पे इतना पोटेंशियल हो चुका होगा, इतना रीच कर चुका होगा कि कोई भी किसी भी देश से लड़ाई लेने का क्षमताएं नहीं रखेगा दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी होगी। और यदि भारत केवल सही डिप्लोमेसीज और सही स्ट्रैटेजीज के साथ चले तो इंडिया इस सिचुएशन को विन विन में कन्वर्ट कर सकता है। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि जो चाइना है वो भारत से हिमालयाज में क्यों लड़ना चाहता है, मतलब लद्दाख रीजन पे। दोस्तों, क्योंकि हमारी जो अभी क्वाड जो चल रही है ना अलायंसेस, तो उसके तहत हमारे पास अमेरिकन सपोर्ट है ना, क्योंकि हम अमेरिकन के फ्रेंड्स हो गए हैं। परंतु दोस्तों, ये समझिए, इसको चेस की तरह समझिए दोस्तों। पहले अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, नहीं, जैसे ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और हमें रशिया करता था। और अब दोस्तों, क्योंकि अब ये अमेरिका इंडिया की तरफ आ गया है, तो जो ये रशिया हमें सपोर्ट करता था, ये पाकिस्तान की तरफ या चाइना की तरफ आधा जा चुका है ना। अब यदि चीन अगर भारत को इस तरफ से आ रहा है दोस्तों, तो हमें
यदि भारत के ऊपर चीन आ रहा है, जो चीन हमसे बार बार हिमालयाज में लड़ना चाहता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अमेरिका की सबमरीन्स का सपोर्ट है क्वाड के थ्रू ओशन में, तो वो हमसे हिमालयन में लड़ना चाहता है। और क्योंकि हमने अमेरिकन्स के साथ अलायंस करा है, तो हमें पीछे से चाइना को चेकमेट करने के लिए हमारा रशियन सपोर्ट ऊपर चाहिए। इसीलिए हमें रशिया की आज अमेरिका से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो रशिया और चाइना के बॉर्डर्स ऊपर मिल रहे हैं, अगर चाइना और रशिया की बातें फ्रेंडली रही तो शायद रशिया इंटरवीन नहीं करेगा यदि जब चाइना भारत पर एग्रेशन दिखाएगा। तो इसीलिए हमें आज रशिया की इत्याधिक आवश्यकता है, चाइना को काउंटर करने की बजाय अमेरिका जो ओशंस में है, सेफ एंड साउंड है चारों तरफ से, बजाय इंडिया जो एक सुपर पावर और एक अपने हॉस्टाइल नेशन पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ बॉर्डर्स है। तो चेकमेट के समय हमें चाइना के ऊपर भी एक चेक चाहिए। और शायद इसीलिए ऐसे मैदान में रशिया ने जब पाकिस्तान को बुलाया, रशिया को भी पता है कि वो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है या अलाइज है, तो ऐसे समय में यदि उसने पाकिस्तान को अपने पास बुलाया है तो वो भी एक संदेश देने के लिए था भारत को। और वो क्या संदेश देना चाहते थे दोस्तों? राजनीति में ना सबको कुछ ना कुछ पता होता है कि कोई ना कोई जो कुछ कर रहा है वो कुछ संदेश देने के लिए कर रहा है, और इतना बड़ा कोई अगर स्टेप ले रहा है तो कुछ सोच समझ के लेता है। बीच युद्ध में पाकिस्तान को अगर रशिया ने बुलाया है तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा कि भारत पर प्रेशर बनाने के लिए कि या तो आप हमें सपोर्ट करिए, अमेरिका से अलायंसेस कम करिए, नहीं तो हम भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जब ये हमारा प्यारा भारत देश है और यहाँ से चाइना है और यहाँ से पाकिस्तान है, और हम किसी थर्ड पर्सन, ये अमेरिका थर्ड जो कि बाहर है, उसके सपोर्ट से यहाँ पे इसको बैकअप नहीं दे सकते, वो यहाँ एट द फील्ड नहीं है। जैसे अब यूक्रेन के पास कोई सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा, सिर्फ बातें करने आ रहे हैं, तो इंडिया अकेला पड़ जाएगा। तो इस राजनीति के खेल में हमें एट द ग्राउंड चेकमेट करने के लिए रशिया शायद ज़रूरी है। दोस्तों, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, परंतु युद्ध के मैदान का प्रयास किया जो मैं बता सकता था, परंतु यदि मेरे से कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और यदि आपका कोई दोस्त राजनीति में रुचि रखता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।